हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ जम्मू से कपिला और आज का मेरा ब्लॉग आप देख रहे हो दिल्ली टू प्रयागराज। पहले हम गए थे जम्मू से, हमने बस पकड़ी क्योंकि हमें ट्रेन में टिकट ही नहीं मिल रही थी। तत्काल में भी कराओ तब भी टिकट नहीं मिल रही थी। फिर हमने बस करवाई, स्लीपर कोच था, एसी वाली बस थी और इसमें तो बहुत ही बुरा हाल होता है हम जैसे का। मैं तो पहली बार बैठी थी, मतलब रात को सोने का टाइम पे सो ही नहीं पा रही थी, इतना मन खराब हो रहा था उल्टी। मैं तो सोच रही थी कब मैं जल्दी जल्दी दिल्ली पहुंचूं। और खिड़की में बैठ के मैंने थोड़ा वीडियो शूट किया और हम पहुंचे थे चींची माता, जहाँ पे माता को मत्था टेके कि हमें ठीक ठाक प्रयागराज पहुंचा दिया जाए। और फिर हम यहाँ से हमारी बस चल पड़ी रात के समय, और सुबह रात के समय हमें चाहिए थी। फिर हम यहाँ पे खाना पीने के लिए रुके ढाबे में और हमें वॉशरूम वगैरह किया, खाया पिया और फिर हमारी बस चलना शुरू हो गई। फिर ये बस है तो यहाँ पे आप स्लीपर, नीचे भी स्लीपर था, ऊपर भी स्लीपर कोच था और अंदर से एक थोड़ी सा एक बटन भी था जहाँ पे आपको हवा भी आ सकती है। और फिर हम पहुँचे दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में। हमें वहाँ पे छोड़ा बस वाले ने। हमें तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, क्योंकि हमें न्यू दिल्ली जाना था। कि न्यू दिल्ली हम पहुँचे ऑटो में बैठ के, वहाँ पे हमने सामान वगैरह जमा करवाया स्टेशन पे, क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी 9:30 बजे की। तो हमारे पास बहुत टाइम था, तो हमने वहीं पे आगे पीछे थोड़ा खाया पिया। फिर यहाँ पे हमने चाय वगैरह और आलू का पराठा खाया और फिर हम आगे ऑटो पकड़ के स्टेशन पे, क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी और दिल्ली से प्रयागराज की हमारी ट्रेन थी। और हम पहुंचे प्रयागराज जंक्शन में, जहाँ से हम जैसे ही बाहर आए तो हमने बाहर का नज़ारा देखा। वहाँ पे पुलिस खड़े होकर बोली थी कि अभी किसी को भी अंदर आने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो गई थी, इसलिए उस वजह से सिर्फ बाहर के लोग ही जा सकते हैं। तो फिर हम वहाँ से बाहर आए तो काफ़ी रश, मतलब कोई हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमें प्रयागराज का कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हमें मेले में जाना था। लेकिन फिर हम वीडियो में हमने जैसे देखा था कि कीटगंज से आपको पास पड़ेगा, बोट क्लब से आप बैठ के त्रिवेणी संगम पे आप जा सकते हो। तो हमने ओला बुक किया और हम ओला में बैठे। और वहाँ पे रात के समय इतना रश हो तो जब वो स्टेशन से तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते हैं वहाँ पे, बहुत ही मतलब पैसे। आप कंबल वगैरह आपको अपने साथ लेके जाना है। वहाँ पे ठंड भी बहुत है रात के समय, दोपहर के टाइम पे वहाँ पे गर्मी है। और अपने ज़्यादा सामान आपने नहीं लेना है, मेले में काफ़ी मतलब रश रहेगा, आपको सामान उठाया नहीं जाएगा, इसलिए आपने बजट अनुसार अपना सामान लेके जाना है। फिर हम गए कीटगंज, रात के 11-12 बजे हमारी ट्रेन पहुंची थी। और फिर हम गए कीटगंज में, वहाँ पे ना रैन बसेरा आपको एक मिल जाएगा, बोट क्लब के पास ही है। वो सुबह शाम के 6 बजे, शाम के रहने के लिए 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक मतलब आपको मिल जाएगा वहाँ पे रूम। वहाँ पे आंटी जी जिनके रूम में हम रुके हुए थे, उन्होंने हमें वहाँ पे पान वगैरह खिलाया। वहाँ पे काफ़ी सस्ता पान था, 10-10 रुपये का, और यहाँ पे 50-50 का जम्मू में। फिर हमने एक पान खाया और एक पान हम घर के लिए लेके आ गए। अंकल पान बना रहे थे और हम वहाँ पे खड़े थे। और फिर वहाँ से हम आ गए बाहर। उसके बाद आ गए हम घर पे आने के बाद आंटी जी ने बनाई एकदम गरम गरम चाय, और ये हमने सामान वगैरह रखा हुआ था और आंटी जी बोल रही थी कि कैसी बनी है चाय वगैरह आगे घूम के। और फिर आंटी जी को मैं दिखा रही हूँ, आंटी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी आंटी है। और आंटी के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो गई। वैसे तो मैं मिक्स इतनी जल्दी किसी से होती नहीं हूँ, बट आंटी बहुत अच्छे हैं। और फिर हम आ गए छत पे। हाँ वही तो, चलो वो भी कमाए थोड़ा बहुत ना, घर चल जाएगा उनका भी। बहुत कमाते हैं। एरोप्लेन मतलब कि हेलीकॉप्टर में भी आपको बैठना, आप बैठ सकती हैं। पैसा भी चाहिए ना, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। अब हम जैसे गरीब लोग नहीं ना इतना पैसा ला सकते, हम तो थोड़ा बहुत ही एडजस्ट करेंगे ना। 1300 में ना हो रहा है। अब वो जो लोग दे रहे हैं वो लोग भी अमीर है ना, हम तो उतने हैं नहीं ना, हम तो ऐसे नॉर्मल ही है। जो यहाँ के लोग हैं वो सस्ता करवा सकते हैं, लेकिन हमारा कोई जान पहचान का नहीं है ना। जान पहचान होती तो आपका जहाँ घर है वहाँ पे आपके अब हाँ वही तो, हम हमारे जम्मू में आ पाओ, हमारा है वहाँ पे। जम्मू कश्मीर से हैं क्या? हाँ जम्मू कश्मीर से पंजाबी आए हो वहाँ पे। नहीं पंजाबी नहीं है, हम डोगरे हैं, पंडित है पंडित। आए हो जम्मू कभी? जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी नहीं आए? वैष्णो देवी नहीं।
आना कभी फिर हमसे मिलने। आऊंगी। आंटी को एड्रेस दिया है हमने, वो आंटी जब आएगी, अर्चना आंटी है ना जो नीचे सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर, हाँ। वो उन आंटी को दिया एड्रेस। जब आना होगा कभी आना हमारे घर पे, हम आपको जम्मू दिखाएंगे। जैसे ये हम लोग का घर है, हम लोग सबको पहचानते हैं। हाँ आपका वही तो। घर है, आप लोग पहचानेंगे। आप लोग काइट नहीं उड़ा रहे हो? अरे अभी हम लोग लाओ ना, मेरे को भी आती है काइट उड़ाने। हैं? हाँ, मैं बहुत ऊपर तक जाती है मेरी काइट। अभी जब वो हुआ था ना, जन्माष्टमी हुई थी। नहीं, वो मकर संक्रांति। नहीं, जन्माष्टमी जब पिछले साल हुई थी ना, हाँ जो कृष्ण जन्माष्टमी हुई थी, हाँ। तब मैंने उड़ाई थी। तब हम, वो भी काइट कट के ही आई थी, फिर हमने वापस, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ उड़ाई थी। काफ़ी दूर, पूरे आसमान के मतलब अंदर तक गई थी, फिर ऐसे किसी तो ने हम लोग काट के दी। पापा भी हैं, बोला तो क्यों? उसके बाद हम अगले दिन देखने गए रैन बसेरा में। हमें कमरा मिल जाए, 2-3 दिन के लिए हमें कमरा चाहिए था, बट वो भी मिल नहीं पा रहा था कीरगंज में। फिर ये अंकल जी है जिन्होंने हमें रात को रूम दिलाया था। रात के 12 बजे हम अकेले खड़े थे वहाँ पर रोड पे, और उन्होंने हमें वहाँ पे रूम दिलवाया था। और फिर हम आगे बोट क्लब के पास, जहाँ से आप बोट करके त्रिवेणी संगम पे जा सकते हो, बट वहाँ पे हर पर्सन पर पर्सन से 1500 रुपये चार्ज लेते, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी भीड़ थी। तो ये मेले के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं कुंभ में, और ऐसे इनका रेट काफ़ी कम रहता है, 200-300 रुपया। और इस टाइम पे इनकी कमाई थी तो ये काफ़ी पैसे ले रहे थे। फिर हम गए वहाँ पे, लेज़र शो भी देखा हमने रात के समय। और ये दोपहर के, शाम के समय का वीडियो है, 5 बजे का, जब हम वहाँ पे पूछने गए थे कि हमें कोई बोट मिल सकती है या नहीं, बट वो कहते कि आज ही सिर्फ मतलब 28 तारीख को ही चलेगी। 29 को मोनी अमावस्या में बोट वगैरह जितनी भी है वो बंद रहेंगी, क्योंकि उसका ऑर्डर आया हुआ था। तो हमने काफ़ी पूछा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने साइड से मतलब काफ़ी लोग वहाँ से जा भी रहे थे उस दिन, 28 तारीख को त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के लिए। फिर हम वहीं पे साइड पे खड़े होके वहाँ का व्यू देख रहे थे। काफ़ी अच्छा व्यू था। ओल्ड नैनी ब्रिज है जहाँ पे कीड़गंज के पास, और मैं भी वहीं पे खड़े होके 1-2 वीडियोस क्लिक कर रही थी। रात को हम आगे लेज़र शो देखने, लाइट शो, जहाँ पे कीड़गंज के पास बोट क्लब के पास सीढ़ियाँ हैं लगी हुई है, वहाँ पे आप बैठ के आराम से देख सकते हो। और मैंने भी वहाँ पे बैठ के वहाँ पे राम कृष्ण भगवान का लाइट शो देखा। जैसे जम्मू में लाइट शो के वहाँ पे पैसे लगते हैं बागी बो में, लेकिन वहाँ प्रयागराज में कीड़गंज में फ्री होता है, और वहाँ पे आप फ्री में बैठ के वहाँ पे रात पे नाइट शो देख सकते हो। और वहाँ पे काफ़ी रात के टाइम पे भी 1-2 बोट चल रही थी, और ये ओल्ड नैनी ब्रिज के पास है। फिर हम सुबह के टाइम निकल पड़े कुंभ मेले में जाने के लिए। सुबह 4 बजे हम निकले, और दोपहर को 12-1 बजे हम त्रिवेणी संगम पे पहुँचे थे। ये सुबह का व्यू है साफ। यहाँ पे आपको कोई भी लोग हो, अमीर गरीब वीआईपी, आपको चलना ही पड़ेगा। जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं, 30 किलोमीटर है, तो वो आपको चलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अपना ज़्यादा सामान ना लेकर आए, जितनी ज़रूरत है उतना ही लेके आए। रात को यहाँ पे ठंड होती है, इसलिए आप एक कंबल ला सकते हो। दोपहर को गर्मी होती है, इसलिए आप 1-2 गर्मी वाले कपड़े भी आप साथ में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश होगा, भीड़ होगी, भगदड़ होगा। तो अपना सामान उतना ही रखें जितना आप संभाल सको। फिर हम पहुँचे नंदी गेट के पास, जहाँ से त्रिवेणी संगम पे अभी हमें 1-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और चलना था। फिर हम पहुँचे त्रिवेणी संगम पे, हमने किया वहाँ पे स्नान वगैरह करके हमें वहाँ से भेज रहे थे दूसरे पुल पार करके, पीपा पुल के। हमने यहाँ पे टीका वगैरह भी लगाया स्नान करके। पीपा पुल से हम पार करके संगम घाट पे वहाँ से पुलिस भेज रही थी, क्योंकि वहाँ पे अखाड़े के सारे लोग 29 मौनी अमावस्या को स्नान करेंगे, तो काफ़ी रश रहेगा। इसलिए वो सारे जितने भी लोग आ रहे थे स्नान करने के लिए, उनको वहाँ से स्नान करके दूसरे पुल पे, संगम घाट सरस्वती वाले पुल पे भेज रहे थे, यमुना वाले। और फिर मैं भी अपना सामान उठाते हुए चला, तो मेरे से जा नहीं रहा था, लेकिन चलना था, मुश्किल थी बट चलते जा रहे थे। बहुत ही मुश्किल सफ़र रहा हमारा, बट मज़ा भी बहुत आया। बट उसी दिन, अगले दिन मौनी अमावस्या में काफ़ी लोग बेचारे मर भी गए, क्योंकि भगदड़ हुई थी यहाँ पे, इसी पुल पे हुई थी भगदड़। फिर हम किसी के टेंट में थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुके,
और ये सभी पैसे लगते हैं यहाँ पे, जितने भी टेंट में अगर आपको रुकना है ये आपको से पैसे चार्ज करेंगे। और ये हमारा जो हम फिर पहुँचे 22 सेक्टर में, यमुना वाले। फिर ये हमारा टेंट है जहाँ पे हमने टेंट रूम लिया हुआ था, और यहाँ पे हम रुके थे इस टेंट पे। शाम के 8 साढ़े 8 बजे का वीडियो। इस टाइम पे हमने सोचा था हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन इतने चल चल के हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हम टेंट के अंदर ही बैठे रहे। फिर हम सुबह के टाइम 29 मौनी अमावस्या को 3:45 बजे हम गए स्नान करने के लिए। हमने जाना था त्रिवेणी संगम पे, बट वहाँ पे वो पुलिस ने सारे नाके लगाए हुए थे, वहाँ पे किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं थी। सारे पुल बंद किए हुए थे, 1, 2 और 3 पुल नंबर जो ऐसे वहाँ पे मेंशन थे। और उस दिन तो बहुत ही रश था। जूसी जंक्शन से भी काफ़ी लोग आ रहे थे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई स्नान कर रहा है। मतलब रात के 12 बजे ही शुरू हो गए थे, सारे स्नान करने लगे थे। कोई संगम पे नहा रहा है, कोई त्रिवेणी में, जो त्रिवेणी वाले घाट पे थे वहाँ के लोग वो वहाँ पे नहा रहे थे। हम थे संगम घाट पे, तो हम लेकिन यहाँ पे नहाए नहीं थे, हम यहीं पे खड़े होकर लोगों को देख रहे थे कि किसी तरह करके त्रिवेणी संगम पे जाया जाए। लेकिन वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ पे इतनी सारी पुलिस खड़ी थी, तो वो किसी को जाने नहीं दे रही थी। और इस टाइम पे मौनी अमावस्या के दिन मैं सुबह के 3:45 बजे लाइव भी आई थी। सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई, आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल में, जम्मू से कपिला में। और इंस्टाग्राम आईडी भी है मेरी, जम्मू-3094, उस पर भी आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी भी मैं मेंशन कर दूंगी। और इसी टाइम पे यहाँ पे मौनी अमावस्या में सब वीडियो में मेंशन हो रहा है कि 2 बजे यहाँ पे भगदड़ मची और काफ़ी लोग मर गए। लेकिन उस टाइम पे तो सब कुछ ठीक था जब हम गए थे 3:45 बजे, और हमें पुलिस वालों ने किसी ने भी कुछ नहीं बताया कि उस टाइम पे वहाँ पे कुछ ऐसा वैसा माहौल रहा। ये 3-4 बजे के करीब ही वहाँ पे भगदड़ मची, और जिस वजह से काफ़ी लोगों की डेथ होगी, क्योंकि वो लोग संगम घाट पे ही सोए हुए थे, उस वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर हम आ गए थे वापस, और हम 11-12 बजे हम गए संगम घाट पे ही, जहाँ पे यमुना और गंगा का संगम होता है। फिर हमने वहीं पे स्नान वगैरह किया, और स्नान वगैरह करके मंदिर तो वहाँ पे सारे बंद किए हुए। हनुमान जी का जो मंदिर है, लेटे हुए मंदिर के कहते हैं, दर्शन करने चाहिए। लेकिन सारे मंदिर जो लोग 29 अमावस्या मौनी अमावस्या में जिनकी डेथ होगी, उस वजह से सारे मंदिर भी बंद किए हुए थे। जो जहाँ पे था उनको वहीं पे स्नान करके, तो वहीं से लोग अपने घर की तरफ लौट रहे थे। और रश तो आप पूछो मत, कितने करोड़ों के हिसाब से मतलब दुनिया आई हुई थी वहाँ पे। और फिर मैंने भी वहाँ संगम घाट पे ही स्नान वगैरह किया। पानी काफ़ी ठंडा भी नहीं था, बट थोड़ा सा डर लगता अंदर जाने में, बट इतना भी ठंडा नहीं था, ठीक था पानी। और हमने वहाँ पे किया स्नान। ऊपर से हेलीकॉप्टर भी जा रहा था, जो लोग बेचारे मर गए उनको ले लेके मतलब दूसरे घाट पे छोड़ रहा था हेलीकॉप्टर। काफ़ी लोग मर गए, बताया तो जा रहा है कि 3-4 लोग मरे, लेकिन बहुत दुनिया मरी है। और जो गंगा स्नान पे थे जितने भी लोग बेचारे मर गए। फिर मैं इधर ये त्रिवेणी संगम का वीडियो, जहाँ पे मैं फर्स्ट डे नहाई थी 28 तारीख को दोपहर को 12 बजे, वहाँ का ये वीडियो है। वहाँ पे भी काफ़ी कम पानी इन्होंने रखा है, ज़्यादा पानी भी नहीं रखा है कि कोई डूब ना सके। उसके बाद हम आगे बाहर स्नान वगैरह करके, फिर हमने वहाँ पे कुछ खाया पिया। और ज़्यादा वहाँ पे फास्ट फूड ही है, और वहाँ की कचौरी बड़ी मशहूर है, वही वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। यूपी बिहार के लोग वही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और काफ़ी भिखारी लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, जो करोड़ों का पैसा कमा रहे हैं। वहाँ पे बच्चों से लेके बूढ़ों तक काफ़ी पैसा वो कमा रहे हैं। कुंभ का मेला काफ़ी बड़ा है। महाकुंभ इतने सालों के बाद आया है, 144 सालों के बाद महाकुंभ लगा है। चलते चलते फिर हम गए अखाड़ों में, जहाँ पे हमें साधु संत के दर्शन हुए, नागा साधु के दर्शन हुए, काफ़ी बड़े बड़े नागा साधु के दर्शन हुए। उसके बाद हम जब हो गया हमारा मेले से स्नान वगैरह करके, हमारी शाम की ट्रेन थी प्रयागराज से दिल्ली की, जो हमें मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि सारे स्टेशन ही बंद कर दिए इतने रश की वजह से। ये पुल के ऊपर है, और नीचे आप देख रहे हो ये पूरा मेला है। ये सारे अलग अलग सेक्टर में इन्होंने रखा हुआ है।
ना ही यहाँ से आपको ऑटो मिलेगा, ना ही आपको कुछ मिलेगा। आपको पूरा पैदल पुल पार करना पड़ेगा। कोई 8 किलोमीटर ये पुल है, इतना बड़ा। आप जब नीचे से देखोगे तो आप बोलोगे कि चलना कैसे, मतलब इतना मुश्किल है चलना। फिर हम स्टेशन में पहुँचे। यहाँ पे पुलिस वाला बोल रहा था कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ये है रामबन प्रयागराज रामबन स्टेशन। हम गलत स्टेशन पे आ गए थे, लेकिन हमारी जो ट्रेन थी वो जंक्शन से थी प्रयागराज वो। लेकिन किसी ने बताया कि वहाँ किसी भी स्टेशन से आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। आपको सूबेदारगंज जाना पड़ेगा, जो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर ऑटो वाला किराया भी इतने ज़्यादा ले रहे थे। और फिर हम पहुँचे स्टेशन सूबेदारगंज में, जहाँ से हमारी दिल्ली के लिए ट्रेन थी। हम बैठे आस्था स्पेशल ट्रेन में, जो हम दिल्ली से पहुँचे, प्रयागराज से पहुँचे दिल्ली। तो गाइस सेकंड पार्ट भी मैंने डाला दिल्ली टू प्रयागराज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।